हमने बचपने में अपने माँ बाप और दादी से बहुत कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन यह कहानी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आपका दिल बिल्कुल खुश होने वाला है। कविता की कहानी है। एक लड़की थी जिसका नाम कविता था। वह अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसे तुरंत लाकर हाजिर कर दिया जाता था। पूरे घर में रुआब को जताती थी। पूरे परिवार में नौकरों को राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में पूरा रुआब था। बड़े घर की लाडली थी और ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला करा लिया था। उसके ठाट बाट बड़े गाड़ी में जाना और घर से अच्छे पैसे ले जाना और फैशन के तौर पर वह स्कूल में जाती थी। लोग उससे दोस्ती करने के लिए तरसते थे। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए थे। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक पहचान थी। इन दिनों में उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी थी जैसी कि मायके में थी। कोई भी कार्य कविता की बिना सलाह से नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी और फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती थी उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ रहें। मैं कभी अकेली नहीं हूँ। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं कि मेरे को ऐसे बाप और ऐसे भाई मिले। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र में लग रही थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ियों से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए। काफ़ी दिन तक इलाज के बाद राज राहुल को ठीक नहीं करा पाया, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक हो गई। सर पर चोट लगने के कारण वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई थी और आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले बहुत दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करते, पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने की कहती, जब मिलता तुम ही हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था और सास भी चिड़चिड़ी हो गई थी। बार बार उससे काम करने के लिए बोला जा रहा था। बस राहुल ही था उसके साथ हंसता खेलता, उसके साथ उसका वक्त को गुजारता था। एक दिन कविता के हाथ में कुछ सामान गिर गया जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट आ गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि यही चाहता था। कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन अपने मायके रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों तक कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर बहुत खुश हुए और कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। जब वह समझ गई, वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। पहले लोग जैसे थक चुके थे, उससे सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है, उसे ले जाने दो। वह बहाना बना देती
जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। कविता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देने लगी थी, वह टाल देती थी। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद फोन कर दिया और राज कविता को अपने घर ले जाए यह बोल दिया। कविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस कविता के कहे बिना घर के कोई भी पत्ता नहीं हिलता था, और आज उस घर के लिए वह बोझ बन गई है। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती थी। कविता समझदार चुप रहती थी और कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बात कर लेती थी। इसके जरिए राहुल का पता चल गया। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली बोझ बन चुकी थी। हमारी लाइफ की एक ऐसी डोर है जिसमें खुशियाँ भी बहुत आती हैं और दुख भी बहुत आते हैं। वो कहानी जो हमने आपको सुनाई वह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी थी। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी वीडियो हम बनाते रहें और आपके लिए लाते